मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों शब्दों के तीर और तंज के तड़ाके जमकर चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब खुलकर राजनीतिक जंग का रूप ले चुकी है। पानी संकट और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने निकले जीतू पटवारी ने पहले मुख्यमंत्री को प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बताया। इंदौर शहर के परिवारजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। मैंने मेरी भावना व्यक्त की कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र कैसा होता है, इंदौर जैसा होता है। आपको आज पानी का संकट है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकारी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी है, मोहन यादव यहां का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा माफिया है, कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों को अलग अलग तरह के घंटी बजवाता है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र विपक्ष विहीन ऐसा होता है। फिर सतना में उन्हें मोहन अभिनंदन लाल यादव कहकर नई बहस छेड़ दी। अभी वो भाषण दे दे तो तुम्हारी ताड़ी ना भी बजवे ले तो मोहनलाल अभिनंदन यादव की नकल भी कर दे तो मोहनलाल अभिनंदन का बंसीलाल का भी याद कर ले तो दूध का रकबा की जैसे मैंने बात की वह भी अच्छे गोड़ मोड़ करीन करे दे तो पर 100% 500% कांग्रेस की सरकार बनेगी। बदले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शुजालपुर की सभा में मंच से हमला बोलते हुए उन्होंने जीतू पटवारी को टपोरी लाल, ढपोर शंख और दो कोड़ी का प्रदेश अध्यक्ष तक कह डाला। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, जो इंदौर में लोकसभा उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर पाया, वे प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आजादी के बाद इतना रद्दी प्रदेश अध्यक्ष नहीं देखा। जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो दो कोड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष। आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री के इस हमले ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। जवाब में जीतू पटवारी ने भी पलटवार का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि अभिनंदन तो सम्मान का शब्द है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह उनकी सोच को दर्शाता है। पटवारी ने कहा कि यदि किसानों, युवाओं और जनता के सवाल उठाने की कीमत गालियां है तो वे ऐसी गालियों को फूलमाला और स्वागत सत्कार मानते हैं। आदरणीय सभी हमारे कांग्रेस परिवार के पूरे मध्य प्रदेश के साथियों, सारे पदाधिकारियों, सारे कांग्रेस पार्टी के सभी परिवारजन, कल मोहन यादव जी ने जिस तरीके की अपनी टिप्पणी की, जिस तरीके की मेरे खिलाफ बयानबाजी की, मैं समझता हूं कि वो उनका अपना काम करने का तरीका होगा। अगर उन्होंने मेरे प्रति घृणा व्यक्त की है तो ये उनका अपना एक सोच है, अपना एक काम करने का तरीका, अपना एक विचार है, अपनी उनकी एक व्यक्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हार दो, फूल दो, मालाएं दो, उनका अलग अलग तरीके से और जो गांधीवादी तरीके होते हैं उनका उपयोग करो। हिंसा, पुतला, घृणा, ये कांग्रेस की सोच ही नहीं है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? मोहब्बत की दुकान। हमें अपनी मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, इनको अपनी घृणा की दुकान चलानी है। अंतर को समझो। पुतला दहन किसी भी प्रकार का, कहीं भी कोई भी परिवार का व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का नहीं जलाना है। हार फूल से प्रतिकार करना है।
इधर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस के बड़े नेता भी मैदान में उतर आए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री की भाषा को संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया और माफी की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सत्ता का अहंकार भाषा की मर्यादा नहीं निगल सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि 2028 के चुनावी रण का ट्रेलर है। एक तरफ कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई और पानी संकट पर घेर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के नेतृत्व और चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठा रही है। फिलहाल प्रदेश की राजनीति मुद्दों से ज्यादा उपनामों, तंज और जुबानी वारों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है और भाषा की मर्यादा को भी तार तार कर रही है।